अडानी को ये बताना चाहता हूँ कि ये धारावी मुंबई 4017 है और यहाँ पे खतरा है अडानी को। तो अडानी जी जरा तुम यहाँ से चले जाएंगे तो ही तुम्हारे लिए, क्योंकि हमको आपके ऊपर, धारावी के लोगों के ऊपर आपके ऊपर भरोसा नहीं है, न ये बीजेपी सरकार के ऊपर भरोसा है, न ये शिंदे सरकार के ऊपर भरोसा। एमएलए वर्षाताई ने कहे थे कि हम चंद्रशेखर भाई जी का, आजाद जी का वेलकम करेंगे धारावी में। हमने आपसे पूछा वो वेलकम करे तो आप उनका समर्थन लेंगे या उस मंच पे आपको वर्षाताई भी दिखाई देगी? देखिए, मैंने पहली बात आपको इमरान भाई ये बता चुका हूँ, भीम आर्मी भारत एकता मिशन धारावी बचाओ आंदोलन में वर्षा गायकवाड़ है या नहीं। पहला आप हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ वाले हो ना, आप बताओ। वो है, लेकिन उन्होंने पर्सनली बोला है, आपको उन्होंने पर्सनली बोला हम उनका वेलकम करेंगे। तो अगर वो वेलकम करेंगे तो आप उनको उस मंच पे लाएंगे कि ये सवाल है। कैसा है, चंद्रशेखर भाई आएंगे, मैंने आपको क्या बोला, सर्वपक्ष अगर वो आते तो वेलकम चंद्रशेखर भाई के लिए, अगर स्वागत के लिए करते तो हम भी फूल लेके खड़े हैं वर्षा गायकवाड़ के लिए। आइए धारावी के जनता, ये आप लोग को बुलाने का ये रखा गया है कि आप लोगों से राय मशवरा करना है, क्योंकि आप ही लोगों की ताकत हो, क्योंकि भीम आर्मी की ताकत कार्यकर्ता है। अगर जब कार्यकर्ता नहीं है तो भीम आर्मी कैसा काम करेगी? इसके लिए कार्यकर्ताओं की राय मशवरा करने के लिए बुलाया गया है इनको। आप लोग पूरी तादाद में, पूरा धारावी बंद, धारावी में अपनों को जाना है, घर घर लोगों से रिक्वेस्ट करना है। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई आप लोग की है। कल अगर आप लोग हमारे लिए नहीं खड़े रहते तो कल हमारे पास तो आपके हाथ अधिकार घरों के लिए बैठे वाला चंद्रशेखर अगर धारावी में आता है तो चंद्रशेखर भाई को करोड़ रुपए नहीं मिलेगा। लाखों के नोचे निकल रहे, लाखों रुपए, करोड़ रुपए की सेटिंग चालू है यहाँ पे। बड़े बड़े डॉन से लेकर मंत्री मंडल सब यहाँ पे बिक चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है धारावी खजाना है। आपके घर बेचिए, उनके घर भरने वाले। ये बात आप सब लोग अपनी जेब में उतार लीजिए कि आप अपने घर के लिए लड़िए, दूसरे के घर के लिए मत लड़िए। आपका घर आपकी घर है, हमारे लोग हमारी जिम्मेदारी। जिस दिन हमें सोच लेगी जब रस्ते पे उतरेंगे उस दिन इस सरकार को हमसे डरना होगा। चंद्रशेखर सब मिल जाएगा और उनको बताना है और उनको यहाँ पर लेकर आना है। अगर आपके लड़के कॉलेज में, आपकी बेटी कॉलेज में, उनको भी बोलो फेसबुक उनका भी यूज करो। हम बाहर देखते हैं, हमारे आप लोग देखते नहीं, आजू बाजू में देखते नहीं, पैसा भी निकालना तो हमारे देश में आते जाएगा। इनकी आवाज को बंद करने के लिए इन पर गोली चलाया गया, लेकिन वो रुका नहीं। आज राजस्थान में हमारा एक सीट भी आ गया है चुनाव में, और चुनाव की इस रणवेदी में अगर हम गरीबों का, यानी SC ST OBC बहुजनों का, मुस्लिमों का अगर साथ हो तो हम 85% के ऊपर है, ये 15% हमारा कुछ बिगाड़ नहीं है। जोरदार तालियां बजाएं। आगे भी करना चाहते हैं और रही बात इंसान की लड़ाई मानो बोलते इंसान को सबको लड़ना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम लोग इतनी ताकत बता देंगे मुंबई महाराष्ट्र से, जहाँ से ताकत से उनको जितने भी हम दिखा देंगे क्या करेंगे। चंद्रशेखर भाई जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट है, हमारे संगठन के प्रेसिडेंट है, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चंद्रशेखर भाई एक ऐसे इंसान है जो अन्याय नहीं देख सकते, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, मुस्लिम हो, अमीर हो या स्टूडेंट हो या कोई भी हो। अगर जहाँ कहीं भी अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो वो उस अन्याय को मिटाने का काम चंद्रशेखर भाई करते हैं। लेकिन आज भी हमारे चंद्रशेखर साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक बात बताना चाहता हूँ, चंद्रशेखर भाई धारावी में आने वाले हैं और आने के बाद धारावी रेस्टोरेंट पे एक अपनी बड़ी सभा रखी जाएगी अडानी के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि अडानी हम लोगों को, धारावी के लोगों को, मानपुर, पनवेल, खारघर 10 किलोमीटर दूर सभी लोगों को, ये खाली शहीद अली से भीम आर्मी की लड़ाई नहीं है, ये धारावी के लोगों की लड़ाई है और धारावी के हक की लड़ाई है। राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर आया है और जाहिद भाई के इलाके में और उनके नेतृत्व में जिले में पहली बार आए हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में इसका मैसेज जाना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो भी आपकी सभा को देखकर खुश हो जाए कि धारावी में पहली बार मैं गया और वहाँ के लोगों ने उनके मान सम्मान दिया, मुझे ताकत दिखाई। तो ये मैं चाहता हूँ आप लोग साथियों की आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। आपके हम लोग पूरी मुंबई की टीम है, आपके पास भीम आर्मी की टीम है, आजाद समाज पार्टी की टीम है, पूरे महाराष्ट्र के लोग आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और जहाँ तक जो भी जरूरत होगी हम लोग मिलकर जाए, सभी लोग पहले ढंग से हम लोग कृषि अध्यक्ष का जो आगमन हो रहा है धारावी में, कहीं न कहीं धारावी बचाओ आंदोलन में भीम आर्मी की कमी इनको ये महसूस लग रही है। आज इसके लिए धारावी बचाओ आंदोलन में धारावी वालों को भीम आर्मी का भी समर्थन की बहुत जरूरत है। अगर ये समर्थन हम लोग सही तरीके से निकालेंगे और चंद्रशेखर भाई को हम समर्थन देंगे तो इससे अडानी हो चाहे मोदी हो, उन सबको ये मालूम होगा कि भीम आर्मी भी और चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी और जो सारे टीम वाले हैं वो इस धारावी बचाओ आंदोलन में मौजूद है। मेरे भाई में
हमारे हाटक मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी इलाके में। देखिए आज जो ये धारावी की सरजमीन पे जैसे भीम आर्मी सेना के को पता चला कि चंद्रशेखर भाई आज़ाद जो धारावी जैसे क्षेत्र में आने वाले हैं, उसके बाद से अचानक से आनंद फानन में इनकी मीटिंग लग चुकी है। हमारे सामने जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव है कामले जी, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहिए आज के। सर, जैसे कि हमने सुना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में चंद्रशेखर भाई आज़ाद जो भीम आर्मी के जो चीफ है वो धारावी जैसे क्षेत्र में आने वाले धारावी करों को संबोधित करने में, और अचानक आप लोगों की मीटिंग तेज हो गई, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आज ये जो मीटिंग है हमारे, इस मीटिंग में हमारे मुंबई अध्यक्ष अविनाश गरुड़ जी, बाकी सारे हमारे पदाधिकारी यहाँ पर आज हमको आना पड़ा। हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष जाहिद, इन्होंने ये मीटिंग रखी है उनके नेतृत्व में, और मीटिंग करने का यही मतलब आज का ये समय है कि धारावी बचाओ आंदोलन एक बड़ी तेज़ी से इस धारावी में चल रहा है। अलग अलग सामाजिक संगठन हो या पार्टी हो, इन्होंने सब अपना पार्टी और सामाजिक संगठन साइड में रखकर धारावी का, इस भारत का एक महाराष्ट्र का नागरिक बनकर एक साथ आकर इस प्लेटफॉर्म को बनाया जहाँ पर धारावी बचाओ आंदोलन चल रहा है। और जाहिद भाई ने हमको 1 साल पहले ही कहा था कि धारावी में हमें चंद्रशेखर आज़ाद भाई को लाना पड़ेगा, क्योंकि धारावी में कुछ गलत हो रहा है। शायद ये सरकार हमें इस धारावी से भगाना चाहती है और हमारा ज़मीन छीनना चाहती है। तो चंद्रशेखर भाई ने खुद कहा कि मैं धारावी में आ रहा हूँ और हम वहाँ पर ये आंदोलन चलाएंगे, मजबूत करेंगे और धारावी के लोगों की आवाज़ उठाएंगे। यही धारावी के समर्थन में, धारावी के सम्मान में चंद्रशेखर आज़ाद भाई अभी और जो सभा रैली होने वाली है उसकी सारी पुलिस परमिशन हो चुकी है। तो वही यही सारे कार्यकर्ताओं को आज बुलाना था कि लिए चंद्रशेखर भाई आने वाले, उसकी तैयारी करनी है। और आप लोगों के बीच जाओ, लोगों को बताओ, धारावी के लोगों को बोलो और मुंबई के लोगों को भी बोलो कि तुम्हें धारावी में जाना है, क्योंकि वहाँ के लोग हमारे, उनका घर बचाना है, उन पर अन्याय हो रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद भाई अगर दिल्ली से, यूपी से यहाँ पर आ रहे तो हम तो बाजू में रहते, हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। हमारी अच्छी लड़ाई वो लड़ रहे, तो हमें साथ में जाना है, काम करना है और आंदोलन को मजबूत करना है। तो इसलिए आज कार्यकर्ता से बात करना था, चर्चा करनी थी कि कैसे करें, क्या तैयारी करनी पड़ेगी। इस सारे यहाँ पर बात हुई है और हमारी सक्सेसफुल मीटिंग हुई है और जाहिद के नेतृत्व में यहाँ पर सभा अच्छी हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। सर, जैसे कि आपको भी पता है, आप सारे देश के लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, इनके फैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। धारावी जैसे क्षेत्र में आप लाओगे तो सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा का इंतजाम। आप लोगों ने आपके माध्यम से कैसे रखा है और कैसे आप टीम बनाएंगे और कैसे उनको धारावी में लाएंगे, कैसे यहाँ से रुखसत करेंगे? देखो, धारावी की जनता ही उनका संरक्षण करने वाली है और धारावी के जो दुश्मन है कोई उनके ऊपर गोलियां चलाने का काम करते हैं। और धारावी की जनता कभी भाई को खरोच भी आने देगी नहीं, हमारा विश्वास है। और हम लोग तो साथ में ही है और भाई की सुरक्षा भी हम लोग अभी कैसा करने हमको पता है। भाई के ऊपर हमला हुआ था, गोली लगी थी, उसके बाद हम भी सतर्क हुए हैं, लेकिन कोई माइकल लाल नहीं है जो भाई को आकर टच करे। जो किए थे, भाग कर गोली चलाई थी गाड़ी के ऊपर, वो अभी जेल के अंदर है। यहाँ पे संविधान है, कोई भी आकर ऐसा सीधा मतलब उंगली दिखाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी लोग सतर्क हैं। जहाँ पर भी भाई जाते लोग खुद आजू बाजू में देखते कि कोई गलत आदमी तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लोग अभी खुद भाई की सुरक्षा करते हैं और भाई ने लोगों पर छोड़ा है। अगर मैं तुम्हारा हूँ तो मैं तुम्हारे बीच में आना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। और जब भाई ने खुद कहा था, जब मुझे अगर जाना मैं खुद जाऊँगा, लेकिन काम करते करते अगर मुझे मौत आ जाएगी फिर भी चलेगा, लेकिन लोगों के बीच में जाऊँगा। वैसे धारावी के बीच में आने वाले और काम करेंगे। और सुरक्षा भाई की जो है वो पुलिस देखेगी, उनका काम है, सरकार देखेगी। अगर भाई देखिए, जैसे कि सारी बातें आपके महासचिव ने बता दी, जाहिद अली शेख भी जिला अध्यक्ष, आप मुंबई अध्यक्ष हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको है। तो आने वाला जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे, तो आपके कैसे यहाँ पे इंतजाम है, आप कैसे लोगों को जोड़ेंगे और आप कैसे धारावी जैसे क्षेत्र में लोगों को यहाँ पे लाएंगे? देखिए, चंद्रशेखर भाई जब भी आते हैं तो हमारे भीम आर्मी किधर भी कम नहीं गिरती है। पुलिस तो रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे भीम आर्मी की ताकत होती है उनके पीछे। इसलिए हम किसी को आगे आने देते नहीं है, और अगर कोई ऐसा गलत बंदा दिखता है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं उस चीज़ के लिए। और चंद्रशेखर भाई को एयरपोर्ट से जो संरक्षण जो मिलता है जो हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का, वो पुलिस से भी 10 गुना ज़्यादा होता है। हमने कहा है कि आप अपने माध्यम से कैसे लोगों को जोड़ेंगे और कैसे सभा में लाएंगे धारावी में? अभी तो हमने जो मीटिंग लिया है, जो ये अपना जो कार्यकर्ता मेन कार्यकर्ता उनको बुला के जो मीटिंग लिया है, तो एक कार्यकर्ता 1000 या 500 पब्लिक लाने की जिम्मेदारी उन पर दी है। बसेस लाने वाले हो? और बसेस का
उन्होंने खुद कहा है कि हम हमारे एरिया में से हम बस करेंगे और ऐसे 50 बस या 100 बस भी आएंगे तो भी हम ये करेंगे उसके लिए। जाहिद अली शेख जी, जैसे कि आपने कहा था कि धारावी बचाओ आंदोलन करना है, धारावी करो के लिए हमें धारावी में चंद्रशेखर आज़ाद जी को लाना है। काफ़ी लोग ने काफ़ी बातें करे कि हम इनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। आपने जो निर्णय लिया था आपका सपना पूरा होते नज़र आ रहा है। लेकिन धारावी जैसे क्षेत्र में कल एक सभा ली गई थी, माननीय वर्षा गायकवाड़ जी जो एक कांग्रेस की जो आमदार है, उनसे हमने कल सवाल किया था कि धारावी की इसी सरजमीन पे, इसी मंच पे चंद्रशेखर आज़ाद जी धारावी करो को संबोधित करने आएंगे, क्या आप इनका साथ देंगे? तो धारावी के आमदार ने कहा कि हमारे धारावी की लोगों के लिए जो भी आएगा मैं उनके साथ में हूँ, तो आप उनका वेलकम करेंगे या फिर कहीं कुछ और अपने दिमाग में सोचें? देखिए, पहली बात तो मैं हार्ट ऑफ मुंबई इमरान भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अभी देखा यहाँ पे कार्यकर्ताओं की पूरी भीड़ थी, हमारी महिला के लोग भी आए, भीम आर्मी की महिला की टीम भी यहाँ पे मौजूद थी और सभी लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी राय रखे कि कौन कितने बस लेके आएंगे, धारावी में गलियों में कौन कौन सी गलियों में कौन कौन जाएगा, कौन कौन से एरिया में जाएगा, बिजनेस जो कमर्शियल की दुकानें हैं वहाँ कौन कौन जाएगा, रेसिडेंट के घर घर कौन जाएगा, और लोगों को समझाएंगे और लोगों को बाहर निकालने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी। जो धारावी के बाहर फेंका जा रहा है 10 किलोमीटर दूर पनवेल खारघर, हम लोग का उसका विरोध है। हमको विकास का विरोध नहीं है, हमने पहले ही बोला था। हमारा विरोध क्या है कि यहाँ पे हमको धारावी के लोगों को धारावी में ही जगह देना चाहिए, ना ही हमको धारावी के बाहर पनवेल खारघर फेंकना चाहिए, चाहे वो रेसिडेंट हो। और कमर्शियल की जो जोन की बात करें, कमर्शियल जोन बनाना चाहिए। कमर्शियल जोन में जितना एरिया है धारावी के लोगों को उतना ही एरिया देना चाहिए। और भीम आर्मी की अभी हमने कार्यकर्ताओं से सबने और हमारे अशोक कामले जी, मुंबई अध्यक्ष जी और हम लोग ने सभी ने निर्णय लिया है कि रेसिडेंट घर को, जो झोपड़पट्टी है, जो रेसिडेंट जो घर है, उनको 500 स्क्वायर फीट की मांगनी भीम आर्मी ने यहाँ पे रखा है और कमर्शियल लोगों को यहीं पे जोन बनाया जाए। और वो मस्जिदों की बात हो, मस्जिद भी हमको इधर ही चाहिए। मंदिर की बात हो, मंदिर भी हमको धारावी में चाहिए। चर्च हो, जो धार्मिक स्थल है हमको धारावी में ही चाहिए, ना ही धारावी के बाहर चाहिए। और मैं धारावी के लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ धारावी की जनता को कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप लोग अगर धारावी में अगर घर घर से अगर निकल के 6 से 10 के बीच में, ज़्यादा टाइम नहीं, 3 से 4 घंटे में ये अडानी के विरुद्ध, ये महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध, ये केंद्र सरकार के विरुद्ध हमको एक जाहिर सभा रखा गया है। इसमें भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, धारावी बचाओ आंदोलन और धारावी अंग एकता कमेटी और सर्व पक्ष के नेता वहाँ पे दिखने वाले हैं। चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी, इनके नेतृत्व में हम एक बड़ी सभा ले रहे हैं। धारावी के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है, क्योंकि आप लोगों ने देखा मस्जिदों की लड़ाई थी तो कोई नेता नहीं दिखा, अपना लॉकडाउन की बात रही तो कोई नहीं दिखा, चर्च की बात हो तो कोई नहीं दिखता है, मंदिरों की बात होती है तो कोई नहीं दिखता है, मगर भीम आर्मी दिखती है। ये सभी लोगों को मालूम है कि भीम आर्मी खड़े रहती है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी भीम आर्मी आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने जा रही है। ये खाली भीम आर्मी के घर का सवाल नहीं, मैं भी एक धारावी करूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि धारावी से बाहर लेके बाहर के लोग आ रहे हैं, धारावी के इधर के लोग आ रहे हैं। मैं तो धारावी करूँ ना, यहाँ पे जो बेटी है मेरी महिलाएं खड़ी है वो भी तो धारावी करे, यहाँ पे मेरे भाई लोग हैं, यहाँ पे 100 में से 90% लोग धारावी के। आप चाहिए तो बाइट करके आप सामने दे सकते। कुछ लोग हवा फैला रहे, अरे ये तो बाहर के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। आनवी के ज़मीन स्तर के लोग धारावी रेस्टोरेंट पे एक महामोर्चा भीम आर्मी के और चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में हम ये सभा दिखाएंगे और सरकार का हम वहाँ पे जाहिर निषेध करेंगे। और जल्द से जल्द अडानी को ये बताना चाहता हूँ कि ये धारावी मुंबई 4017 है और यहाँ पे खतरा है अडानी को। तो अडानी जी ज़रा तुम यहाँ से चले जाएंगे तो ही तुम्हारे लिए, क्योंकि हमको आपके ऊपर, धारावी के लोगों के ऊपर
आपके ऊपर भरोसा नहीं है, न ये बीजेपी सरकार के ऊपर भरोसा है, न ये सिंधिया सरकार के ऊपर भरोसा है। ये लोग उठा के हमारे धारावी के लोगों के साथ में अन्याय करेंगे और धारावी के लोगों को बाहर फेंकेंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा बचपना धारावी में गया है। हम धारावी के लोगों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। आपने इतनी सारी बातें बता दी। हमारे साथ धारावी बचाओ आंदोलन के सर्वपक्ष उस मंच में मौजूद रहेंगे। इतने महीनों से जो धारावी बचाओ आंदोलन चल रहा है, इतनी बड़ी सभा हो गई माननीय उद्धव ठाकरे साहब के साथ में, आप उसमें तो समर्थन नहीं दिए, लेकिन अचानक से आप इन सब को अपने पक्ष में बुला रहे समर्थन देने, या आपसे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है इस सभा में आने के लिए? देखिए, अभी कैसा है, समर्थन के लिए मैं अभी समर्थन के लिए दे रहा हूँ। मुझे इससे पहले भी मेरा समर्थन था। ऑलरेडी मैंने भीम आर्मी, आप देखो, जब पवार साहब, शरद पवार जी जब सन ककैया मार्ग में आए थे, वो उसमें आप देखो, उसके अंदर भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, जाहिद अली शेख का सपोर्ट था। आप मीडिया हो, आप न्यूज़ हो, आपको देखना चाहिए। उसके बाद में जो उद्धव साहब को दिया गया लेटर, उसमें भी भीम आर्मी का समर्थन था, और अभी भी भीम आर्मी उसका समर्थन करती है, धारावी बचाओ आंदोलन का। और हम इसके चंद्रशेखर भाई को, और कितने लोग तो बोल रहे थे हम ये नेता को लाएंगे धारावी के लिए, हम वो नेता को लाएंगे धारावी के लिए, मगर हमने जो बोले वो अभी मुझे दिख रहा है। मेरे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने मेरा साथ दे रहे हैं, और चंद्रशेखर भाई को लाने के लिए पूरी ताकत। ये खाली चंद्रशेखर भाई की लड़ाई नहीं है, ये भीम आर्मी की लड़ाई नहीं है, ये धारावी की जनता की लड़ाई है। ये 14 लाख लोग की लड़ाई है। धारावी में 14 लाख लोग रहते हैं। सभी को 2000 से पहले के 58 लोगों को पात्र किया है। यहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख लोग हैं। वहाँ पे सबको पात्र करना चाहिए 2011 के जीआर से, और वापस से सर्वे करना चाहिए, और घर के बदले घर मिलना चाहिए। कमर्शियल लोगों को दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए, ना ही धारावी के बाहर फेंकना चाहिए। हमारे सवाल का जवाब अभी भी आपसे नहीं मिला। हमने कहा है कि धारावी की एमएलए वर्षा ताई ने कहे थे कि हम चंद्रशेखर भाई जी का, आज़ाद जी का हम वेलकम करेंगे धारावी में। हमने आपसे पूछा वो वेलकम करे तो आप उनका समर्थन लेंगे, या उस मंच पे आपको वर्षा ताई भी दिखाई देगी? देखिए, मैंने पहली बात आपको इमरान भाई ये बता चुका हूँ, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, धारावी बचाओ आंदोलन में वर्षा गायकवाड़ है या नहीं? पहला आप हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ वाले हो ना, आप बताओ। वो है, लेकिन उन्होंने पर्सनली बोला है ना, उसके अंदर आपको उन्होंने पर्सनली बोला हम उनका वेलकम करेंगे। तो अगर वो वेलकम करेंगे तो आप उनको उस मंच पे लाएंगे कि नहीं, ये सवाल है। देखिए कैसा है, चंद्रशेखर भाई आएंगे, मैंने आपको क्या बोला, सर्वपक्ष अगर वो आते तो वेलकम। चंद्रशेखर भाई के लिए अगर स्वागत के लिए करते तो हम भी फूल लेके खड़े हैं वर्षा गायकवाड़ के लिए। आइए धारावी की जनता के लिए, अगर अभी आपकी आँख खुल रही है, हाँ डीआरपी किसने लाया? यही आमदार वर्षा गायकवाड़ ने लाया ना। ठीक है, वेलकम है तो ठीक है। अगर धारावी की जनता के लिए अगर आपकी आँख खुल गई है, अगर तुम न्याय दिलाने का काम करते हो तो उसके लिए वेलकम। इसमें कुछ वो नहीं है। भीम आर्मी सभी लोगों को लेके चलने वाली है। देखिए, ये जाहिद अली शेख जी है। यहाँ पे भीम आर्मी की आनंद फानंद में अचानक से मीटिंग लगी थी। यहाँ पे राष्ट्रीय महासचिव है, मुंबई अध्यक्ष है, और भी बहुत सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। ये जाहिद अली शेख जी जिला अध्यक्ष है। इन्होंने कहा है कि धारावी के आमदार अगर धारावी में हमारे साथ अगर आना चाहेंगे, उनके लिए भी वेलकम है। बहुत से जो सर्व पक्ष के जो बैठक होने वाली है, जो एक सभा लेने वाले माध्यम से अब कितना सक्सेसफुल होगा और कितने ये जो बातें सरकार तक जाएगी, और कैसे भीम आर्मी इस बार धारावी करो के लिए खड़े उतरेगी और आने वाले समय में धारावी करो के लिए काम करेगी, इस पर हमारी नज़र बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।